हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन दिस देयर आर टू रेजिस्टर्स, one is of 6 ohm and another is of 2 ohm. We have to find the equivalent resistance of these two resistors. So we know that in series combination R equivalent is equal to R1 plus R2. ओके, यहां पर R1 क्या है 6 ohm and R2 is 2 ohm. So putting the values of these two resistors, we get 6 plus 2, that is 8 ohm. So इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 8 ohm. ओके, सिमिलरली for the question 2 we have two resistors, one is of 3 ohm and another is of 5 ohm. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा बिकॉज ये दोनों कैसे हैं सीरीज में है। ठीक है, सो ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सेम फॉर्मूला यहां पर यूज होगा, वेयर R1 is 3 ohm and R2 is 5 ohm. 3 plus 5 again 8 ohm. Okay, in question number 3 there are two resistors. अब देखने पर तो ये लग रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है, बट अगर हम देखें पैरेलल में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों रेजिस्टर्स जो है वो कहां पर कनेक्टेड हो, कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड होंगे। मींस ए और बी पॉइंट क्या हो, दोनों के सेम होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो आपस में कैसे हैं पैरेलल में है। लेकिन यहां पर देखेंगे तो इसका जो एक एंड है इस रेजिस्टर का वो कनेक्टेड है ए पॉइंट से और इसका जो सेकंड एंड है वो कनेक्टेड है सेकंड रेजिस्टर से। और हमने सीरीज में भी यही समझा था कि दो रेजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड हो। यहाँ पर देखिए इसका एक एंड इसके दूसरे एंड से कनेक्टेड है, मीन्स ये क्या होंगे सीरीज में होंगे। ठीक है, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। एक रेजिस्टर को हम R1 ले लेंगे एंड सेकेंड को R2. R1 is 1 ohm and R2 is 5 ohm. Total equivalent resistor is 6 ohm. ओके, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आप खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट में आंसर कीजिए। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड है सीरीज कॉम्बिनेशन पर भी और ओम्स लॉ पर भी। मींस आपको इनमें दोनों का ही यूज करके आपको किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओम्स लॉ में आपके पास V होना चाहिए या I होना चाहिए जिससे आप क्या निकाल सके रेजिस्टेंस, या फिर आपके पास R हो V हो जिससे आप क्या निकाल सके करंट। मतलब आपके पास तीन वेरिएबल में से कोई से भी दो वेरिएबल होना जरूरी है जिससे आप थर्ड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I. I मीन्स करंट, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, करंट की। सर्किट डायग्राम में दे रखा है कि जो वोल्टेज है वो कितना है 20 वोल्ट है एंड रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। वन इज 6 ओम एंड अनदर इज 4 ओम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें पता है कि ये सीरीज में है, तो सीरीज के लिए सबसे पहले हम गिवन क्वांटिटीज लिख देंगे। R1 is 6 ohm and R2 is 4 ohm and voltage is given 20 volt and you have to calculate current. Okay, so सबसे पहले निकालेंगे R equivalent equal to R1 plus R2. R1 की वैल्यू है 6 एंड R2 is 4. सो टोटल कितना हो गया 10 ओम। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी निकल आई 10 ओम। अब फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू I इंटू R. R कौन सा, ये वाला R इक्विवेलेंट, एंड V आपको गिवन है 20 वोल्ट। वैल्यू पुट करेंगे V की जगह पर 20, I आपको कैलकुलेट करना है और R आपने निकाला अभी 10 ओम। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में है सो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। सो 20 डिवाइडेड बाय 10
इज इक्वल टू आई। सो यहां से हम लिख सकते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो आई की जो वैल्यू आई वो आई कितनी, 2 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की। विदाउट यूनिट जो करंट की वैल्यू है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। सो हमेशा जो आंसर है वो वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी पुट करना जरूरी है। तो ये हो गया पूरा सॉल्यूशन। इसी के जैसा सिमिलरली सेम क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर 2 रेजिस्टर्स थे, यहाँ पर टोटल 3 रेजिस्टर्स है। सो सबसे पहले हम सारी गिवन क्वांटिटीज लिख लेंगे। R1 is 5 ohm, R2 is 8 ohm and R3 is 12 ohm। अगेन यहाँ पर आपको करंट फाइंड करना है, वोल्टेज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट एंड आई आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज होगा आर इक्विवेलेंट का, बस यहाँ पर R3 भी ऐड हो जाएगा। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 is 5 ohm, R2 is 8 ohm and R3 is, so टोटल आ जाएगा 25 ohm। R equivalent की वैल्यू क्या आ गई, 25 ohm। Now we have to find out the value of current. So for that we know that from Ohm's law V is equal to IR and V is 6 volt। I आपको कैलकुलेट करना है एंड R is, सो 25 इधर मल्टीप्लाई में है, सो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। 6 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू I, और यहां से जो I की वैल्यू होगी डिवाइड करने पे वो आएगी 0.24 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज 30 वोल्ट। 3 रेजिस्टर्स आर गिवन, ईच ऑफ वैल्यू 2 ओम। तीनों की वैल्यू क्या है, 2 ओम एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। सबसे पहले हम गिवन क्वांटिटीज लिखेंगे। R1 is 2 ohm, R2 is 2 ohm and R3 is also 2 ohm। सो यहां से हम निकाल सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, that is 2 plus 2 plus 2 which is 6 ohm and we have voltage also which is 30 volt। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम ओम्स लॉ V is equal to IR and voltage is 30, I फाइंड करना है and R equivalent is 6 ohm। 6 इधर मल्टीप्लाई में है, सो इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। सो 30 डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा, 5 एम्पियर। ठीक है, करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 एम्पियर। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर और सेकेंड रजिस्टर और थर्ड रजिस्टर। मीन्स आपको कोई भी एक रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ सकते हैं, या तो वो फर्स्ट हो सकता है या सेकेंड या फिर थर्ड, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसेस तक तो सेम रहेगी। हमें करंट की वैल्यू पता होना चाहिए और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है इस बार, वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर। हम इसे नाम दे सकते हैं R1, है ना। R1 के अक्रॉस हमको क्या फाइंड आउट करना है, V1। हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड होते जाता है, हर रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, सो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस R1। तो हमने R1 की वैल्यू ले ली 2 ओम जो कि गिवन थी। करंट की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी, कितनी थी, 5 एम्पियर। ठीक है, सो अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू
IR। अब इस बार आपको V की जगह पर क्या फाइंड करना है, V1 किसके अक्रॉस, अक्रॉस R1। सो V1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, I की वैल्यू पुट कर दी हमने 5 एंड R1 की वैल्यू पुट कर दी 2 विच इज 10 वोल्ट। सो V1 की वैल्यू क्या आ गई, 10 वोल्ट। सिमिलरली V2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं एंड V3 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। प्रोसेस सेम रहेगी, यहाँ पर R2 हो जाएगा, यहाँ पर V2 हो जाएगा, ठीक है। तो V2 भी कितना आएगा, 10 वोल्ट ही आएगा। सिमिलरली V3 भी कितना आएगा, 10 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है और सीरीज में करंट क्या होता है, अक्रॉस द सर्किट क्या होता है, सेम होता है। सो अब अगर हम R1 R2 R3 की वैल्यू चेंज कर दें तो हम देखेंगे कि ये जो V1 V2 V3 है वो चेंज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए मैंने जो रेजिस्टर्स की वैल्यू है वो चेंज कर दी है, वोल्टेज सेम रहने दिया है और सर्किट भी सेम है, बस R1 R2 R3 की वैल्यू चेंज कर दी। और क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 एंड R3, ठीक है। सो फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, R इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। R इक्विवेलेंट से हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 + 1 + 3 विच इज 10 ओम, ठीक है। सो I की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। V इज 30 वोल्ट, I फाइंड करना है, R इक्विवेलेंट इज 10। सो यहां से जो करंट की वैल्यू आई वो आई 3 एम्पियर, ठीक है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। I की वैल्यू क्या होगी, 3 एम्पियर। सीरीज में I की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो तीनों के लिए जो I की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3। R1 इज 6। सो यहां से V1 की वैल्यू क्या आ गई, 18 वोल्ट। V2 क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, सेकेंड वाला विच इज 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू 3, R2 इज 1, सो V2 क्या आ गया, 3 वोल्ट। सिमिलरली V3 क्या होगा, I इंटू R3, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 वोल्ट, ठीक है। सो V3 क्या आ गया, 9 वोल्ट, ठीक है। तो जैसा रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है V1 V2 V3 की वो चेंज होती जाएगी, सेम नहीं होगी। बट इन सीरीज जो करंट की वैल्यू है वो पूरे सर्किट के लिए सेम होगी। सो ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। अगले वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।